नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। महामारी की चपेट में महानायक अमिताभ बच्चन आ गए हैं, लेकिन असल जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करने वाले बिग बी अब कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बता दें कि उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं जानकारी ये भी है कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी बीच कल जहां ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वहीं दूसरी जांच करने पर आज उन दोनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनमें कोरोना के बेहद ही हल्के लक्षण है। इस वजह से अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन दोनों को घर पर ही रखा गया है, वहीं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी उन दोनों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। बच्चन परिवार अभी इस समय कोरोना संक्रमित है, लेकिन राहत भरी खबर यहाँ पर यह है कि जया बच्चन कोरोना जो उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। जया बच्चन कोरोना संक्रमित नहीं है। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन चारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। बिग बी के कोरोना संक्रमित होने की खबर जनता के लिए बेहद डरावनी है। इसी बीच बिग बी का जो बड़ा बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों के लिए राहत भरा है, क्योंकि जिस तरह से बिग बी ने बड़ी बात बोलते हुए कहा, जानते हो मंदिर क्यों बंद है, भगवान अस्पताल में काम कर रहे हैं। दरअसल ये बात उन्होंने डॉक्टर्स को धन्यवाद करते हुए कही। वहीं अमिताभ के हक में दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। मुंबई नगर निगम ने अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएमसी के अधिकारियों ने अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन का नोटिस बोर्ड लगा दिया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद बंगले को फौरी तौर पर सैनिटाइज भी किया जा चुका है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्वच्छ कार्यकर्ता मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पहुंचे हैं। बंगले में सैनिटाइज का काम भी किया गया है। हाँ, अच्छा, हाँ, कौन सी दवाई मारेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, कितना पड़ेगा सबको? और क्या सिर्फ जलसा के लिए है कि और भी बंगले? सब जगह हो जाएगा। बंगले में कब से शुरू कर देंगे आप ये काम? हमारी टीम और आ रही है। हाँ, लगभग कितने लोग हैं आप लोग बीएमसी से? हम लोग बहुत लोग इस तरह से घूमने जाएंगे तो ठीक है, थैंक यू। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के फैंस से लेकर बॉलीवुड से जुड़े सभी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अमित जी, आपके स्वास्थ्य में जल्द सुधार की कामना करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द ही स्वस्थ आएंगे। अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं, जो इस जानलेवा कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। मुंबई में अब तक 91,745 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,244 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो चुकी है। अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही सिनेमा और राजनीतिक जगत की ओर से उनके लिए संदेशों की बाढ़ लग पड़ी। वहीं अमिताभ बच्चन के लिए मुंबई में दुआएं भी मांगी जा रही हैं। उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ भी मांगी जा रही है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अमिताभ बच्चन के हक में हवन किया जा रहा है ताकि वे जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। हाँ, अभी हमने सब बताया, जिधर जिधर बताया सब जगह किए है। हम उन्होंने एक साथ उनका सिक्योरिटी हमारे साथ में था, उन्होंने सब जगह बताया, वो जगह हमने की। हाँ, और टेरेस वगैरह सब जगह करके आए। अभी ऐसा कुछ नहीं, सब जगह साफ था, वैसा कुछ गंदगी नहीं दिखे। अभी हम लोग जिधर जिधर बताए, अभी पीछे ऑफिस में भी अभी करके आया मैंने। बहुत बड़ा घर है तो काफी दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे टीम ज़्यादा थे हमारे पास काम करने वाले। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तो अभी फिलहाल अंदर हम लोग गए थे 20 जन। 20 जन गए थे? हाँ, सब जगह एक एक जगह पे एक एक आदमी
जाके करके आए। ठीक है, ज़्यादा वक्त लगा पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज करने में? हाँ, एक 1.5 घंटा गए अभी। बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ बच्चन 8 महीने पहले बीमार हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पर बीएमसी की पहुंचने के बाद पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया। कुछ दिन तक इस बंगले में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं रहेगी। वहीं पिछले 10 दिनों से अमिताभ और अभिषेक बच्चन के संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। साथ ही उनकी कोरोना जांच भी हो रही है। वहीं अमिताभ बच्चन के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही वहां पर एक बैनर भी चिपकाया जा रहा है ताकि किसी किस्म की कोई लापरवाही न बरती जा सके। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। पर्दे पर तो महानायक अमिताभ बच्चन कई मुसीबतों से लड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में अब वो कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना से वो जंग जीत पाए, इसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। ना सिर्फ बॉलीवुड के जो अभिनेता नेता या फिर तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि आम जनता भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में हवन तक करवाए गए। आम जनता उन मंदिरों में पहुंची और अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने की कामना की। महामारी में महानायक, बिग बी की बड़ी बात, बोले जानते हो मंदिर क्यों बंद है? भगवान अस्पताल में काम कर रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। शनिवार को उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार सुबह हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है और आइसोलेशन में रखा गया है। अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऐश्वर्या राय और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि मंदिर जानते हो क्यों बंद है? क्योंकि आजकल अस्पताल में भगवान काम कर रहे हैं। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। नानावती हॉस्पिटल and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक ने भी कोविड पॉजिटिव होने की थी पुष्टि।
अभिषेक बच्चन ने खुद ट्विटर पर जानकारी दी थी कि वे और उनके पिता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने लिखा था, आज हम दोनों, मेरे पिता और मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों को हल्के लक्षण थे, जिसके बाद हम अस्पताल में भर्ती हो गए। हमने सभी जरूरी अथॉरिटीज को जानकारी दे दी है और अपने परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट कराया जा रहा है। मैं सभी से शांत रहने और पैनिक न फैलाने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय के लिए बीरू और बसंती ने मांगी दुआ। 77 साल के बिग बी के लिए शनिवार को अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद ट्विटर पर दी थी। इसके बाद दोस्त, कलीग्स और चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। अमिताभ के साथ सबसे अच्छी जोड़ी बनाने वाले धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस से ट्वीट करके अमिताभ को हौसला दिया। उन्होंने लिखा, अमित जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अमिताभ के साथ कई सुपरहिट फिल्में देने वाली हेमा मालिनी ने लिखा, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं अमित जी, और मुझे विश्वास है कि हम सबकी दुआओं से आप सुरक्षित लौट आओगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, प्रिय अमिताभ जी, पूरे देश के साथ मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप देश के लाखों लोगों के आदर्श हैं, आइकॉनिक सुपरस्टार हैं। हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामना। तमाम सावधानी बरतने वाले सदी के महानायक और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कोरोना वायरस संक्रमण में चपेट में आ गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तत्काल बाद बिग बी को शनिवार शाम मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर वह उपचाराधीन है। अमिताभ बच्चन के कोरोना वायरस संक्रमित होने की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआओं का सिलसिला भी तेज हो गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो पूरा देश इस समय अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इस बीच अभिनेता अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित, वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, and my brother and his family has quarantined themselves in their home. मैंने BMC को इन्फॉर्म कर दिया है, and BMC has been working amazingly efficiently. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे, और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा, और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू।
और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुनील भी लगातार हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक्टर रमन आत्रे भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रमन आत्रे जी, देखिए, ये जो साल है वो बॉलीवुड के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। पहले कई ऐसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जान चली गई उनकी। अब इस बीच ये शॉकिंग न्यूज है कि अमिताभ बच्चन और उनके पूरे परिवार को, सिर्फ जया बच्चन को छोड़कर, सब कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन रमन। रमन आत्रे, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रमन आत्रे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सुनील? अभी जिस तरह से हम वीडियोस भी देख रहे थे, लगातार अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। क्या कुछ नई जानकारी अभी सामने मिल पाई है? देखिए, सदी के महानायक हैं पल्लवी जी, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन उनके बेटे हैं। तो ये दोनों जो बिग बी और उनके बेटे पूरी तरह से सोशल मीडिया पर अपडेट होकर हर एक जानकारी जो हैं वो लोगों के साथ उन्हें बता रहे हैं कि हम लोगों का अभी हेल्थ कैसा है, क्योंकि उन्हें भी पता है, बेशक इस वक्त वो क्वारंटाइन किए गए हैं, उन नानावर्ती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उन्हें पता है, वो शायद वहाँ पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं, खबरों को भी देख रहे होंगे, तो उन्हें पता है कि उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके फैन हैं, वो इस वक्त चिंता में होंगे। और जिस तरह से हमने अभी अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई, उत्तर भारत में, मुंबई में या साउथ में, किस तरह से अमिताभ बच्चन के चाहने वाले उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं, उनके हक में दुआएं कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी मेरे पास हॉस्पिटल के जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो वो यही है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर है और उनमें सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण पाए गए थे और शुरुआती लक्षणों में ही उन्होंने अपने आप को जो है वो अस्पताल प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया और वहां पर जाके वो दाखिल हो गए, जिसके बाद उनका वहां पे उपचार जो है वो चल रहा है। और जैसा कि हमारे यहाँ पे, या जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट्स कहती हैं, तो शायद उन्हें जो है और उनके परिवार को लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। रमन आत्रे जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रमन सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है रमन जी? रमन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील, मेरे सहयोगी लगातार न्यूज़ रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कहां पर हैं? क्या उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है या फिर वो अभी घर पर ही हैं? वो डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और किस अस्पताल है इस संबंध में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। हो सकता है कि उन सभी को नानावती अस्पताल में ही रखा जाए और सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा और लगभग ये जो पीरियड रहेगा ये 14 दिन का रहेगा। अमिताभ बच्चन को भी, अभिषेक बच्चन को भी, ऐश्वर्या राय बच्चन को भी और आराध्या को भी, जो उनकी बेटी है। और जो रिपोर्ट आई है, जिस आधार से जया बच्चन की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है, तो उन्हें भी क्वारंटाइन जो में रखा जाएगा। वो इसलिए कि शायद कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट में जो शुरुआती लक्षण नहीं दिखते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट जो होती है और उनके जो घर का जितना स्टाफ मेंबर है, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनको भी क्वारंटाइन जो है वो किया गया है। और उनके घर को, जो जलसा उनका घर है जहां पर बीएमसी जो है उसने जाकर वहां पर सैनिटाइज किया है, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा चुके हैं। तो इस तरीके से अब पूरी सावधानी जो है वो बरती जा रही है और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या सहित सारे लोग अपने जो है वो स्वास्थ्य की, पूरी हेल्थ की निगरानी स्वयं भी रख रहे हैं। और डॉक्टरों का जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने धन्यवाद किया, जो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, वो अपने आप में एक बड़ी। लौट रही हूँ आपके पास। रमन आत्रे जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच पा रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल सर, मिल रही है। रमन सर, मेरा सवाल आपसे ये था, देखिए बॉलीवुड के लिए ये साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। पहले ही हम अपने कई दिग्गज अभिनेताओं को खो चुके हैं और ऐसे में अब ये बड़ी और शॉकिंग न्यूज है, अमिताभ बच्चन, बिग बी, सदी के महानायक, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपका रिएक्शन? ऐसा है, ये तो सब ईश्वर की लीला है, इसमें इतने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि महानायक वैसे ही महानायक नहीं है, वो अंदर से भी महानायक हैं। उन्होंने पहले भी कई बार उनके साथ में बड़े बड़े हादसे हुए और उन हादसों से बड़े हंसते हुए निकल गए, है ना। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ 2-3 दिन रहने का मौका मिला बॉम्बे में।
KBC 6 का जो एक ऐड था वो मैंने उनके साथ में किया था। तो मेरे लिए एक बहुत ही सुखद एक तरह से मौका था ये। एक अभिनेता के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक महानायक के साथ काम करने का मौका मिलना। तो मैंने जहाँ तक उनको देखा वो अपने आप में अरे वो अपने आप में बड़ा स्तंभ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो कोरोना हुआ है और वो निकल जाएंगे। प्रदेश यही उम्मीद जता रहा है। रमन जी, देखिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि 70 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज्यादा खतरा है, और उनके परिवार में कुछ ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। अमिताभ बच्चन की भी उम्र काफी ज्यादा है और बच्ची है आराध्या, लगभग 8.5 साल की उम्र है आराध्या की। तो गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो दोनों के लिए खतरा ज्यादा नजर आ रहा है, तो इस वजह से पूरा देश इस समय चिंता में है। हाँ नहीं, चिंता हम भी प्रार्थना करेंगे, वो सभी के दिलों के राजा हैं भाई। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा वो ऐसा ठीक है, ये गाइडलाइन भी है और एक उम्र का भी बात आपकी ठीक है। इसके बावजूद भी हमारे अंदर अगर हमारा इम्यून सिस्टम, देखिए उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, उन्होंने अपने आप को इस तरह से रखा हुआ है खान पान और सिस्टम से, मैंने देखा है उनका। तो वो बड़ा परहेज और सिस्टम से चलते हैं, योग करना, आसन करना, प्लस वो अपना इतना मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं। ये चीजें तो आएंगी जाएंगी, निकल जाएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोरोना के बारे में ये भी आ चुका है कि कोरोना अपने आप में ऐसी चीज नहीं है, ठीक है आता है, बहुत से लोगों का कोरोना है और मालूम भी नहीं पड़ता और वो ठीक हो जाता है अपने आप। तो ठीक है, महानायक है, थोड़ा सा एक हमारा एक चिंता जाहिर है, बिल्कुल वाजिब है, पर इसमें घबराने की बात इसलिए नहीं है कि वो आदमी अंदर से भी महानायक है। तो निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, और लाखों करोड़ लोगों के दिलों के अंदर जांच करते हैं, सबकी प्रेयर उनके साथ में है। और रहा जहाँ तक सवाल उनके परिवार का, परिवार के लोग भी बड़े मजबूत हैं और ईश्वर उनके साथ है, घबराने की बात नहीं है। मैंने देखा है उनको, वो इंसान जहाँ खड़ा होता है वहां पर ऐसा लगता है जैसे बड़ी पॉजिटिवनेस आ जाती है। जब हम शूटिंग कर रहे थे मुझे याद है कि जैसे ही वो स्टूडियो में हाजिर हुए तो ऐसे लगा जैसे कोई पता नहीं क्या एक साथ ही अच्छी आत्माएं वहां पर आ गई हूँ, एक मजबूत वातावरण हो गया, एकदम सुखद वातावरण। तो वो अपने आप में इतने पॉजिटिव हैं कि कोरोना भी उनके आगे कुछ नहीं है, आया है निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जो आपने हमारे साथ साझा की हैं यादें। इसके अलावा पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही बिग बी सही होकर वापस अपने घर लौट सके, उनका पूरा परिवार फिर से स्वस्थ हो सके और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे वैसे ही अपनी ज़िंदगी को फिर से बिताना शुरू करें। सुनील, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए जिस तरह से ये पूरा हम देख पा रहे हैं किस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अमिताभ बच्चन, पूरा बच्चन परिवार इतनी सुरक्षा में रहता होगा, लगातार की तरफ से साफ सफाई का और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाता होगा। जब वो कोरोना से नहीं बच पाए तो हम आम जनता के हालात समझ सकते हैं और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि मुंबई के बाकी इलाकों के क्या हाल होंगे। देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से मुंबई के हालातों की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो वहां पे मामले इस वक्त जो सामने आए हैं वो इस वक्त जो हैं 91,457 मामले जो अभी इस वक्त मुंबई में हैं, उसमें से इलाजाधीन जो व्यक्ति हैं जिनके इलाज चल रहे हैं वो 22,789 मामले जो हैं वो वहाँ पे दर्ज किए गए हैं, जो एक्टिव केस हैं, जिनकी अभी जो है जांच चल रही है और जिनके लिए क्वारंटाइन पीरियड या फिर अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया है, ये एक्टिव केस है। इसके साथ जो कुल मामले हैं वो 2,46,000 अकेले मुंबई में पाए गए हैं। जो मुंबई में जितने अभी तक जो केसेज आए हैं 2,46,000 के करीब केसेज आए हैं और ये सारे डाटे जो हैं ये मेडिकल बुलेटिन जो वहाँ की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और 10,116 लोगों की जो है वो मुंबई में मौत हो चुकी है। और आपने जैसा कि पूछा कि बच्चन परिवार किस तरह से रहता था और कैसे अपने आप को जो सुरक्षित रखता था, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव बिग भी रोज एक ट्वीट करते थे और जनता से और अपने चाहने वालों को भी बीच बीच में सुझाव दिया करते थे कि किस तरह से इस महामारी के बीच अच्छे से रहा जाए, स्वस्थ रहा जाए, ताकि हम लोग इस महामारी से बच सकें। अपने परिवार को भी और अपने जहाँ पे उनके काम करने वाले लोग थे उनको भी उन्होंने उस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की हुई थी कि घर पे कैसे आना है, किस तरीके से आना है। जो वहाँ पर मुझे चीज़ें वहाँ से पता चली हैं कि जहाँ पर अगर बाहर से कोई आ रहा था उनके घर पे काम करने के लिए, अगर कोई आता जाता भी था तो उसके लिए भी आने जाने पर थोड़ी बहुत रोक टोक थी कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तभी वो घर जाए। और ज़्यादातर कामगार जो उनके घर पे हैं या उनके सिक्योरिटी वाले जो हैं
जो वहाँ पे निगरानी किए हुए हैं, तो उनको भी इस वक्त जो है क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। उनके घर को बीएमसी की तरफ से, जो जलसा में स्थित है, जिसको जलसा आवास कहा जाता है, जो तस्वीर हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई है, उसको भी सैनिटाइज किया गया है पूरे तरीके से। तो अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया पर आके लोगों को जैसे बताते थे कि अपने आप को कैसे इस महामारी से बचाया जाए, तो इससे जाहिर सी बात है कि वो इसके बारे में पूरे सचेत थे और इसी कदम को अच्छे से समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया कि अपने आप को पहले इसमें एक्टिव मोड में ही, जब उन्हें लगा कि कोरोना वायरस का उनमें असर है या लक्षण है, तो उन्होंने उसी वक्त उसका टेस्ट करवाया, अपने परिवार का भी करवाया, पूरी सूझबूझ बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए उन्होंने इस महामारी के बीच की जंग को बहुत अच्छे से लड़ा है और लड़ रहे हैं। बिल्कुल सुनील, देखिए सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर वो कोरोना संक्रमित हुए कैसे। जितनी जानकारी मिल पा रही है, अमिताभ बच्चन घर पे रहते थे, लेकिन अभिषेक बच्चन एक शॉर्ट फिल्म उनकी शायद चल रही थी या वेब सीरीज थी, उसकी शूटिंग के लिए स्टूडियो में जाया करते थे। तो क्या वहीं से जलसा में कोरोना की एंट्री हुई है? देखिए, जैसे पल्लवी मैंने पहले भी कहा कि उनके घर पे जितने कामगार थे, कोई आने जाना इतना, वैसे तो उन्होंने रोक टोक लगा के रखी हुई थी। रोक टोक इसलिए नहीं कि कोई आए जाए ना, अगर किसी को ज़रूरी काम है तो घर से बाहर जाता था, आवाज़ से बाहर जाके होके भी आता था। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर स्पोर्ट भी किए गए थे, तो उस तरीके से ये कहाँ से आया, इसके लिए अभिषेक बच्चन के को तो नहीं सवाल खड़े कर सकते। इसकी तो अब महामारी है, ये कहीं से भी किसी को भी हो सकती है। हो सकता है अभी उनके घर पे जो काम करने वाले हैं उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव निकले। कहाँ से ये आया, जैसे आपने मेरे से पूछा, शूटिंग शुरू हो गई हैं, प्रोडक्शन वर्क के लिए जाया करते थे, लोकेशन पर जाया करते थे अभिषेक बच्चन, तो हो सकता है वहाँ से किसी के संक्रमण में आ गए हों। तो ऐसे में जिस तरीके से किन किन लोगों से अमिताभ बच्चन मिले हैं, जैसे कि उन लोगों से भी अभी जांच की जा रही है, छानबीन हो रही है कि ये पिछले दिनों किस किस से मिले हैं या अभिषेक बच्चन किस किस से मिले हैं। तो सारे जो इनका प्रोडक्शन क्रू है, शायद उसको भी होम क्वारंटाइन किया जाए। जिस एड शूट की आप बात कर रहे हो, उसमें जितनी प्रोडक्शन टीम है उसको भी शायद घर रहने की सलाह दी जाए या उनके भी कोरोना टेस्ट हों, क्योंकि मुंबई में बहुत से केसेस हैं और ऐसे में हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है। और जिस तरीके से यह मामला महामारी के बीच महानायक का सामने आया है, उनके परिवार का सामने आया है, तो ऐसे में कई प्रोडक्शन हाउस के भी अब टेस्ट होने जो हैं उनकी बात जो है कही जा रही है। हालांकि बातें तो ये भी कही जा रही थी कि शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन हम तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडियोज हैं या जो शूटिंग साइट है, वहां के लिए बातें कही गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। हर एक्टर या फिर क्रू मेंबर जो भी वहां काम करने के लिए पहुंचेंगे, तमाम मास्क लगाकर रखेंगे। किसी तरह के ऐसे कोई सीन शूट नहीं किए जाएंगे जहां लोग आपस में ज्यादा गैदरिंग हो या इंटीमेट सीन्स हो। उसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो क्या लग रहा है, आने वाले समय में ये शूटिंग्स रोकी जा सकती हैं? देखिए पल्लवी, सीधा सा और साधारण सा सवाल है कि बिजनेस है पहले ही ठप पड़ा हुआ है और प्रोडक्शन हाउस कई दिनों से बंद हैं। ऐसे में काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है वो सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस को फिल्म की शूटिंग, एड्स की शूटिंग्स के लिए परमिशन दी गई। अब उसमें कहाँ किसकी लापरवाही हो रही है, ये सबको अपनी सावधानी खुद ही रखनी होगी। इस महामारी से हर व्यक्ति को अकेले खुद ही लड़ना होगा। अगर परिवार के साथ बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको भी सचेत रहना होगा। और जिन प्रोडक्शन हाउस पे अभी आपने मुझसे सवाल किया, तो वहाँ पर भी पूरी सावधानी बरती जाती है। लेकिन कहाँ से ये महामारी जो है, इसके संक्रमण में कौन आ जाए किसी को पता। मीडिया हाउसेस में ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई कि कुछ वहां के टीम मेंबर जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैमरे के सामने आते हो तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते। तो मैंने उनको साधारण सा सवाल जो उन्होंने मेरे से किया, तो मैंने उनको जवाब दिया कि कैमरे के सामने आते हैं और फेस ढका हुआ शुरुआत में हम लोग ऐसे ही करते थे। हमारी बाकी की टीम जो है वो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतती है, लेकिन हम लोगों के एक या दो व्यक्ति उसी वक्त जो है अपने आप के अपने फेस से जो है अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करके कैमरे के सामने आते हैं और अपना मास्क सिर्फ उतनी ही देर के लिए रिमूव करते हैं। बाकी सारी टीम उस तरीके से ही काम करती है जैसे नियम सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, WHO की ओर से जारी किए हैं। सुनील, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ फिल्म मेकर गौरव पंचवानी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव जी, अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार जया बच्चन को छोड़कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका हॉस्पिटल में इस समय इलाज चल रहा है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, अभी तो शूटिंग शुरू हुई थी, कुछ प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग करना शुरू किया था, एक्टर्स जा रहे थे साइट पर शूटिंग करने के लिए, और उसी बीच इतनी बड़ी खबर आ गई।
गौरव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? गौरव पंचवानी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी सुनील, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आप बात कर रहे थे, मेरा अगला सवाल यही था आपसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आशंका जताई थी कि अब मुंबई जैसे इलाकों में हवा में कोरोना फैलने लगा है, वो अब आशंका जो है सच होती हुई नजर आ रही है। इस सवाल के जवाब पर मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव पंचवानी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर पंचवानी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अभी तो प्रोडक्शन हाउस खुलना शुरू हुए थे, शूटिंग शुरू हुई थी, और इस बीच इतनी बड़ी न्यूज आ गई है, शॉकिंग न्यूज है, बिग बी और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जी सर। जी, ये बहुत दुख की बात है कि अभी ऐसा हुआ है। तो और में हम सोचना, जब इतनी बड़ी हस्ती को हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है गौरव? जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज बीच में चली गई थी। बिल्कुल। मिस्टर पंचवानी, देखिए लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मुंबई के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब हम यहीं से ये देख सकते हैं कि जब बच्चन परिवार को कोरोना हो सकता है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा सकते हैं, तो बाकी मुंबई के इलाकों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, सिचुएशन, हेलो आवाज आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है अभी पूरे मुंबई में। हर जगह पे काफी सारे केसेस आ रहे हैं और इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत को हो सकता है तो फिर तो किसी को भी हो सकता है। तो अभी हमको यही है कि सब लोगों को, जो भी अगर शूट कर रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो अभी शूट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लोग अगर शूट कर रहे हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ शूट करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके शूट करें। आपका पूरा सेट जो है वो सैनिटाइज रहे, आपका आप बार बार हाथ धोते रहें। तो यही अभी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही, अगर अभी शूट हमको करना है तो अभी जितना हो सकता है उतना सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही शूट हो। बिल्कुल, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तमाम प्रोडक्शन हाउस से जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जितने भी मेजरमेंट है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बावजूद इसके इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है गौरव पंचवानी, तो अब क्या लग रहा है, क्या इस इंसिडेंट से डर के जो कुछ शूटिंग रोकी जा सकती है? देखिए, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस का कि उनको ऐसे टाइम पे शूटिंग कंटिन्यू करनी है या शूटिंग कंटिन्यू नहीं करनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक थोड़ा सा कर्व फ्लैटन नहीं हो जाता है मुंबई में, तब तक आप शूटिंग नहीं करें। क्योंकि शूटिंग जब आप करते हैं, जब आप एक प्रोसेस में होते हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो अलग अलग जगहों से आते हैं। तो इट इज अ टीडियस टास्क राइट नाउ टू स्टार्ट शूटिंग। और अगर सभी लोग पीपीई किट पहन के शूट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट ईजी while you are in a PPT kit and then you are shooting a certain thing, because it's a creative process। और यहाँ पे क्रिएटिव प्रोसेस नहीं होता है कि जो इंसान है जो शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको फ्री माइंड और अपने फ्री स्पेस चाहिए होता है। अगर आप डीओपी को पीपी किट पहना देंगे तो वो आधे से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उस किट के अंदर ही। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इस तरह की पॉसिबिलिटीज यही जताई जा रही हैं कि अभिषेक एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए जाते थे और शायद यही हुआ है कि वहीं से कोरोना जो है उनके घर में एंट्री किया, कोरोना ने जलसा में एंट्री हुई कोरोना की। ये तो स्पेकुलेशन है। जब तक कांटेक्ट ट्रेसिंग पूरी अच्छे तरह से नहीं होगी तब तक हम इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते। वो डॉक्टर्स का काम है, वो बताएंगे कि कांटेक्ट ट्रेसिंग कहाँ से हुई, कैसे आया। बट अब वो हो गया है जो हो गया, हम उस पर नहीं बात करें। हम प्रे कर सकते हैं कि वो रिकवर हो और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिकवर हो। और बाकी आगे जितना भी ये शूट का प्रोसेस है, फिर इसको इस तरीके से ही देखा जाए कि ये प्रॉपर मेजरमेंट्स और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही शूटिंग अगर किसी को करनी है, रिज्यूम करनी है, रिज्यूम हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये है कि अभी कुछ टाइम और रुकना चाहिए। जब तक कर्व फ्लैटन नहीं होता तब तक शूट नहीं स्टार्ट करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। सुनील, आप लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए, इस मसले पर हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. सत श्री अकाल, मैं अमिताभ बच्चन। मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुसी सारे मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग अपना, हत्थां नूं बार-बार धो ते इह जिहड़ी कोरोना वायरस है इहदे उत्ते फतेह करो। मिशन फतेह दा साथ दो तुसी। धन्यवाद। सत श्री अकाल। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिग बी और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूरे देश भर से दुआओं का दौर लगातार जारी है। हर कोई यही प्रे कर रहा है कि जल्द ही वो रिकवर होकर वापस अपने घर लौटे। सुनील मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के साथ। सुनील, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल यही था कि WHO ने जो कहा था कि ये आशंका जताई थी कि अब जो कोरोना है वो हवा में फैलने लगा है, लग रहा है कि वो आशंका सही हो रही है? देखिए, मेरे पास जो WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो है शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी WHO के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से। तो उन्होंने कहा था कि अभी इस संक्रमण के फैलने का खतरा जो है वो और बढ़ गया है और ऐसे में ये जो खतरा है वो लगातार जो है अब बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने चेतावनी साफ तौर पर देते हुए कहा था, जिस तरीके से उनके बयान आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस वायरस को अब काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी तक जो है इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं बन पाई है। और जिस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम इंसानों का स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कुछ एक ब्लड ग्रुप हैं जिनके लिए ये इम्यूनिटी जो है अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी हो तो उसके बाद भी वो संक्रमित जो है व्यक्ति वो हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा था कि महामारी ने कुछ ऐसे सबसे बड़े जो धनी देश हैं उनको जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ने से उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, जो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और आने वाले देशों में जो है आने वाले कुछ दिनों में जो है कुछ और देश इसके जो चपेट में आ सकते हैं। और भारत के लिए जो है ये एक बड़ी चेतावनी बताई जा रही थी पहले, लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, भारत बेशक पहले से जितने मामले बढ़ रहे थे उसके अब ज्यादा उनमें इजाफा हो रहा है, जो एक चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो चेतावनी दी थी वो कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही है। सुनील, लौटते हैं आपके पास। फिलहाल सिंगर आलमगीर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलमगीर, देखिए किस तरह से बिग बी का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूरे देश में इस समय चिंता है, हर कोई ये प्रे कर रहा है कि जल्दी से वो रिकवर होकर अपने घर वापस लौटे। आपका रिएक्शन? मुझे बड़ा अफसोस हुआ जी सुन के खबर, बड़ा दुख लगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार को ये जो भी बीमारी है, मैं बस दुआ कर रहा हूँ और अपने यारों दोस्तों को भी कह रहा हूँ सबको कि उनके लिए प्रेयर करें, दुआ करें, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, जल्दी वो अपने परिवार में दोबारा लौट सकें, खुशियाँ मनाएं और हमारी जनता की, हमारे देश की, हमारा देश से सेवा करें एंटरटेनमेंट के जरिए, वो खुशी तंदुरुस्ती के जरिए अपना घर। बिल्कुल। और जिस तरह की ये पैंडेमिक की सिचुएशन पूरे देश में इस समय है, ऐसे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना ध्यान रख सकते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा जो सरकार मैसेज दे रही है कि सरकार के नियमों के अनुसार प्रॉपर A to Z तक, जैसे हमें रोज बताया जा रहा है टीवी चैनल के माध्यम से, या सरकार खुद आगे सामने बोल रही है कि ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, नकाब नहीं उतारना चाहिए, ये सब हमें करना पड़ेगा। मैम, ऐसा नहीं है कि आपको हो गया तो मुझे नहीं होगा। तो बिल्कुल, इंसान तो सारे ही हैं धरती पे। बीमारी तो कोई ये नहीं है देख के नहीं आती कि स्टार को होना है या किसी गरीब को नहीं होना, किसी को भी हो सकती है जो इंसान है।
बीमारी फैल रही है पूरी दुनिया में, तो फिर तो बचना अच्छी बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से स्टूडियोज प्रधानमंत्री बने साहब ने हुए बोला हैं है। मुंबई में, आलमगीर आप भी जाते होंगे अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए, तो स्टूडियोज में किस तरह से अभी प्रिकॉशंस देख सकते हैं कि क्या पूरे मेजरमेंट वहां पर नजर आते हैं? जिस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, सारे प्रिकॉशन हर स्टूडियो में नजर आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं नजर। दूसरी बात ये है कि 99% कोई ज्यादा अर्जेंट होता है, 1% जाने के लिए स्टूडियो में 2 लोग जाते हैं मेरे ख्याल से। अदरवाइज मैंने देखा नहीं है कि स्टूडियो ओपन हो चुके हैं, स्टूडियो में लोग काम कर रहे हैं पहले की तरह, वैसा नहीं है अभी। क्योंकि सामने से बोल देता बंदा कि घर से जितना हो सके तो आप घर से रिकॉर्ड करके भेजो हमें। सबने अपना अपना सेटअप लगाया हुआ है, घर में स्टूडियोज बनाए हुए हैं। परहेज रखना बड़ी अच्छी बात है, सबके लिए जरूरी है। ठीक है आलमगीर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो जो गाइडलाइन दी है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए? बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी सेम वैसी है जैसे नॉर्मल लोग हैं मैम, यहाँ बॉम्बे में जैसे दूसरे लोग बेचारे जी रहे हैं, वैसे सबके लिए गाइडलाइन एक ही है। ये नहीं है कि सुपरस्टार के अलग है, एक नॉर्मल इंसान के लिए अलग है, नहीं है, सबके सेम ही है। जैसे आम लोगों के लिए है सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, नकाब पहनना और लोगों से दूर रहना, अपने अपने घरों में रहना, सेफ रहना, सेम सबके लिए वैसे ही है। हाँ बाकी ये है कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो आप पास बनवाइए, सरकार से पास लेके जाइए। कोई मेडिकल है या कोई और इमरजेंसी आपको, तो फिर आप सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम कीजिए जो करना है। बिल्कुल, थैंक यू आलमगीर, आप हमारे साथ जुड़े। सुनील, देखिए बात बस यही है कि सबको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। आप चाहे बॉलीवुड के कोई सुपरस्टार हो या फिर एक आम आदमी, अगर आपको काम के लिए बाहर जाना है, अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। जितने भी प्रिकॉशंस हैं, अब खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है। जी पल्लवी, जिस तरीके से शायद दर्शकों ने भी पढ़ा होगा और उन्होंने सुना भी होगा कि जहां पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये वैसी ही स्थिति है। हर किसी को अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद ही सावधानी रहना होगा और अच्छी तरह से, जैसे जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार वक्त वक्त पे, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें वक्त वक्त पे अलग अलग गाइडलाइन जारी करती रहती हैं, सुझाव जारी किए जा रहे हैं। अपनी जो एक अपर शहरी जितने भी निगम हैं और जितनी पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर बात करूं, तो हर तरीके से हर एक व्यक्ति को है इस वक्त जागरूक किया जा रहा है। और अभी इंसान बहुत जागरूक हो चुका है इस महामारी को लेकर विश्व भर में। और WHO की हम लोग बात कर रहे थे, तो WHO के जो महानिदेशक हैं एडहामन, उन्होंने जब इसके बारे में बात की, तो जो उन्होंने शनिवार शाम को जो उन्होंने आंकड़े जारी किए थे, उन आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में जो अभी जिस तरह मरीजों की संख्या है वो डबल हो चुकी है। जो उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये महामारी जो है और बढ़ सकती है, उन्होंने बताया था कि अभी मरीजों की संख्या जो है 1,25,07,849 हो चुकी है और इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 5,60,460 तक आ पहुंचा है। जो उन्होंने WHO ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सरकारी बुलेटिन के मुताबिक जो आंकड़े जारी किए थे, जिसके जारी होने के बाद उन्होंने चेतावनी भी दी थी, विश्व भर को चेतावनी दी थी कि इस महामारी पर काबू पाने के लिए हम लोगों को खुद ही सतर्क रहना होगा। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस तरीके से उन गाइडलाइंस का हमें पालन करना होगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति पैदा होती है तो वो चीज़ की जाए, कर्फ्यू की स्थिति पैदा होती है तो वो चीज़ की जाए। और भारत में इन चीज़ों को लेकर हर तरह से सावधानी बरती जा रही है। जनता भी इसमें अपनी पूरा सहयोग दे रही है, पुलिस प्रशासन भी इसमें अच्छी तरह से जो है वो मुस्तैदी बनाए हुए हैं, नाके लगाए हुए गए हैं, ताकि किसी तरह से कोई उल्लंघन अगर करता पकड़ा भी जाता है तो उस पर बनती कार्रवाई जो है वो की जाए। हर तरह से जिस तरीके से इस बीमारी से बचने के लिए हर कोई सावधान है, तो वैसे ही रोज जो है हमारे बीच जो कम से कम जो एक डाटा मेरे पास आया कि हम भारत की नीति आयोग के मुताबिक जो है लोग रोज जो है 1000 वेंटिलेटर बनाए जाते हैं और करीब PPE किट जो है वो जो है 6 लाख के करीब रोज तैयार की जाती हैं। तो भारत के अंदर इतनी शक्ति है कि इस महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे दे। जैसे कि WHO ने जिस तरह से बयान दिए, चेतावनी दी कि सतर्क हो जाएं, तो भारत में उससे लड़ने के लिए आज भी पूरी शक्ति है।
पल्लवी जी। बिल्कुल सुनील, भारत में बहुत शक्ति है और लगातार हम इस पैंडेमिक से लड़ ही रहे हैं। हमारा देश ठीक है, हमारे यहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है अन्य देशों की तुलना में, तो ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। लेकिन यहाँ लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। हम बार बार यही अपील अपने चैनल के माध्यम से करते आए हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी खुद समझें, अपने और अपने परिवार का जो ख्याल है वो अब हम खुद ही रख सकते हैं। बिग बी का जो ये एग्जाम्पल अब पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं लोग डर भी गए हैं, तो ऐसे में सुनील ये कितना जरूरी है कि लोग इससे डरे ना, इस स्थिति को समझें कि नहीं, इससे लड़ने की जरूरत है। और पिछले 5 महीनों से जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, तो हमारे दर्शक, हमारी जनता इतनी समझदार और सावधान है कि इस महामारी को जो है मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। जैसे और देशों में हुआ, तो कहीं ना कहीं भारत ने इससे अच्छे से लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इसके लिए राज्य सरकारों से और राज्य सरकारों ने जिला मंडलों तक और जिला स्तर तक जिस तरीके से इसके लिए सावधानी के दिशा निर्देश दिए, तरह तरह के इसके लिए लॉकडाउन और नियम बनाए गए, तो जनता पूरी जागरूक है, वो इससे डर नहीं रही बल्कि इससे लड़ रही है। और जो अब आज छूट भारत में दी गई है वो इसी का नतीजा है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से छूट दी गई है, कर्फ्यू जिस तरीके से हटाए गए हैं, तो भारत की जनता और भारत के जो मंत्रिमंडल है उसको पता है कि हमारी जो जनता है वो इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जिसका नतीजे से आज जो छूट मिली है, चाहे वो राज्य सरकारों ने दी है चाहे केंद्र सरकारों ने दी है। कुछ वक्त के लिए जैसे दुकानें भी खोली गई हैं, अस्पताल भी खोले गए हैं, सामान्य ओपीडी जो हैं वो भी सुचारू कर दी गई हैं, ताकि जो अर्थव्यवस्था पर इसकी मार पड़ रही थी इस महामारी की, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में लाई जा सके। हालांकि अभी चीजें उतने सामान्य नहीं हुई। एक ट्रैक पर आने के लिए आम आदमी की जिंदगी को अभी वक्त लगेगा, क्योंकि दिहाड़ीदार अभी भी परेशान हैं और सरकार उनके लिए अच्छे रोजगार के जो रास्ते हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। कुछ एक प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने घर की ओर रुक कर गए हैं, तो वहाँ पर जो है राज्य सरकारें उनके लिए इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पर उनके लिए क्या विकल्प ढूंढे जाएं, उनको नौकरी दी जाए ताकि उनके घर का खर्चा आराम से चल सके। और इसके बीच जो वरदान साबित हुई है वो मनरेगा, जो मनरेगा जिस पर कभी घमासान मचा हुआ था भाजपा और कांग्रेस के बीच की मनरेगा को बंद कर दिया जाएगा, मनरेगा के शुरू होने के बाद भाजपा ने सवाल उठाए थे, तो आज जैसे भारत की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उसके लिए आज इस महामारी के बीच मनरेगा जो है एक वरदान साबित हुई है। नहीं तो जो लोग इस वक्त अपनी रोजमर्रा दिहाड़ी नहीं लगा सकते, जितनी कोशिशें कर रही है वो कर पा रही है, लोगों को सुविधाएं देने की भी कोशिश की जा रही है। सुनील देखिए, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, आखिर क्या माना जाए, क्या वहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है? देखिए, खतरा हर किसी को है। वहां पर अभी बरसात से क्या कुछ हाल हुए पड़े हैं, महामारी के बीच हर साल मुंबई में यही होता है जो अभी वर्तमान में हुआ है। सड़कों पर जाम लंबा लंबा लग जाता है, लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मुंबई प्रशासन को और महाराष्ट्र सरकार को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था कि हर साल बरसात के दिनों में हमें परेशानी आती है और सीवरेज सिस्टम की जिसकी हर साल बात उठती है, उसके लिए पहले सियासत को छोड़कर उसका सावधानी से हल ढूंढा जाना चाहिए था। क्योंकि महामारी की चपेट में तो पहले ही मुल्क है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, लेकिन अब सावधानी नहीं बरती गई। और जिस तरीके से वहां पर वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया कि 91,457 जो मामले हैं वो अभी भी हैं, और इसके बाद अभी एक्टिव केस जो है वो 22,789 हैं, और अभी तक जो है वो वहाँ पर 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामले वहाँ पे 2,46,000 हैं। तो ये पल भी किसी न किसी तरीके से वहाँ सरकार की कहीं ना कहीं जो बरती गई एक लापरवाही है, उसी का नतीजा है। और एक जो स्टडी सामने आई है कि जो भारत अभी 6ठे नंबर पे आया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब फिर से भारत का ग्राफ विश्व भर में जो है वो तीसरे दूसरे नंबर पर आ सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर महामारी के बीच मामले बढ़ रहे हैं। पलवी, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अमिताभ बच्चन की हालत सही बताई जा रही है, वहीं उनके परिवार के 3 और लोग महामारी की चपेट में हैं। उनकी पत्नी जया बच्चन की तो हालांकि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। इसी बीच अब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कैसे बिग बी के लिए कौन और कहां कैसे कैसे दुआएं कर रहा है। नानावती अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अमिताभ को हल्का संक्रमण है, उनकी सेहत ठीक है, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं है।
फिर भी डॉक्टर्स बिग बी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन में कोरोना के बेहद कम लक्षण हैं। खास बात ये रही कि उन्होंने शुरुआती लक्षण नजर आते ही अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके टेस्ट हो रहे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। वहीं अमिताभ बच्चन के लिए गीतकार कैलाश खेर ने भी एक वीडियो संदेश दिया है। मैं कभी आपके किसी भी ट्वीट पर आज तक रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाव विभोर हुआ हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। क्योंकि देखिए, दवाओं का काम दवा करेगी, लेकिन दुआओं का काम ये कुछ अलग बात होती है। मैं मानता हूं कि आप न जाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं, कोटि कोटि दुआओं में आप हैं और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है। आप सिर्फ इस फिल्म जगत के महानायक नहीं हैं, परंतु इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं और हम आपको अपना आदर्श और मेरुदंड मानते हैं संस्कृति के। ये कोई वायरस, ये ऐसा प्रकृति ने जन्माया नहीं है, ये मनुष्य का जन्माया हुआ है और मनुष्य से मैं ज्यादा कुछ आशाएं भी नहीं रखता हूं साहब। आप तो हमारे बड़े हैं, आदर्श हैं, लेकिन इस जीवन में जितनी भी मानवता की बात करने वाले हैं वो हथियार जो बनाते हैं ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहें और हथियार बिकते रहें। सब कुछ व्यापार पर निर्भर करता। देखिए, एक होती है बीमारी और एक होती है बदकारी। ये बदकारी है जिसका नाम है कोरोना। ये सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुआओं का दौर लगातार जारी है। मुंबई के नानावटी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बच्चन के परिवार के जल्द स्वस्थ होने के लिए उनके फैंस उनके लिए पूजा कर रहे हैं। लखनऊ में भी हवन पूजन और मंत्र जाप शुरू किया गया। वहीं कानपुर में भी इस तरह के तस्वीरें नजर आई। इसी पर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कहना है कि अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान की धरोहर हैं और शान हैं। अमिताभ बच्चन को मुसीबतों से जंग लड़ना आता है। बहुत जल्दी ही बेखबर आएगी कि वे स्वस्थ हैं। वो हमारे देश की धरोहर भी हैं, हमारी देश की शान भी हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके कैरियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये फैंस और बच्चन परिवार के लिए परेशानी की बात हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। वहीं इसी बीच उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए स्वस्थ होने की दुआएं की जा रही हैं और वहां पूजा की गई। पंडितों ने अमिताभ बच्चन के परिवार के लिए महाकाल से प्रार्थना की। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ किया गया। आकाशेताड़का लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। भगवान महाकालेश्वर, विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय के जप किए, भगवान महाकालेश्वर को जल चढ़ाया, क्योंकि अभी रात को मालूम पड़ी कि अमिताभ बच्चन और उनके लड़की को कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसीलिए भगवान महाकाल से विनती करते हैं कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान महाकालेश्वर को मनाया गया और शीघ्र उनके स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करी। बच्चन परिवार और अभिषेक बच्चन के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त दुआओं का दौर जारी है और जल्द ही उनके स्वस्थ होकर घर वापसी के लिए दुआएं की जा रही हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज।
तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, किस तरह से पूरे देश भर में बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं का दौर ये जो जारी है। मंदिरों में आज पूजा अर्चन किए गए ताकि जल्द ही बिग बी और उनका पूरा परिवार जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट सके। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई का सबसे सुरक्षित इलाका माने जाने वाला राजभवन का जब ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की क्या कुछ परिस्थितियां होंगी। पूरे प्रदेश में हजारों नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं और ऐसे में जीवन एक बार फिर से पटरी से उतरने लगा है और लोग बेबस होकर बस उसे देखे जा रहे हैं। देखिए, अगर अभी भी हम नहीं संभले तो आने वाले दिनों में इतना विकराल रूप कोरोना का देखने को मिलेगा जिसका कभी अंदाजा भी नहीं लगाया गया होगा। ऐसे में हमारी आपसे बस यही अपील है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खुद के साथ अपने परिवार का ख्याल रखें और बार बार जो अपील मैं खुद करती आई हूं आपसे कि बेवजह घरों से ना निकलें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और अपने परिवार का ध्यान रखें। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।